नमस्कार, जय हिंद सभी को। देखिए, आशा करता हूँ कि मैं जो आपके सामने कुछ शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहा हूँ वह समझ में आ रहा है। आपका रिस्पॉन्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो मौर्य प्रशासन पढ़ रहे हैं, भारत का प्राचीनतम वंश पढ़ रहे हैं, कि जिसके अंतर्गत हमने चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक और बिंदुसार दो शासक पढ़ लिए थे। आज जो इम्पोर्टेंट है वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। इससे पूर्व के ओवरव्यू की बात करें तो 322 ईसा पूर्व में स्थापना करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना करता है। इसका जो प्रधानमंत्री होता है वो कौन होता है? चाणक्य, कौटिल्य कहें या विष्णुगुप्त कहें। इसके बाद में इसका पुत्र कौन बनता है? बिंदुसार। बिंदुसार शासक बनता है। और इसका जो प्रधानमंत्री पहले तो कौन रहता है? चाणक्य ही। इसके बाद में बनता है एक राधा गुप्त, सॉरी खल्लाटक। कौन बनता है? खल्लाटक। और बिंदुसार के बाद में जो शासक बनता है वो कौन बनता है? सम्राट अशोक। कब से कब तक रहता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहता है और बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहता है। तो अशोक का शासनकाल कब से प्रारंभ होता है? 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखना है, 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के बारे में तो ये बात ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से कि राज्यारोहण कब हुआ अशोक का, यानी कि राज्य कब प्राप्त कर लिया, मगध का राजा कब बन गया, तो वह था 273 ईसा पूर्व में। इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये कि राज्याभिषेक कब हुआ, यानी उसका विधिवत रूप से राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। और दोनों ही तारीखें आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। और एग्जाम में जैसे तैसे करके घुमा फिरा करके यही तारीखें पूछेगा, लेकिन उनका स्वरूप चेंज कर देगा प्रश्न का। किस प्रकार से हम आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। तो इसका ये शासनकाल रहता है। खास जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सम्राट अशोक की, तो सम्राट अशोक की पहली बात तो ये है कि इसके काल के दौरान 261 ईसा पूर्व में, ध्यान रखना 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध हुआ? कलिंग का युद्ध। कलिंग किसको कहते हैं? वर्तमान में उड़ीसा या उत्कल प्रदेश को कहते हैं, उत्कल प्रदेश या उड़ीसा को। तो उस कलिंग का राजा था नंदराज। नंदराज और किसके मध्य में हुआ? अशोक के मध्य में हुआ। सम्राट अशोक के मध्य में विजयी कौन हुआ? अशोक विजयी हुआ। युद्ध करने का कारण क्या था? युद्ध करने का कारण दो प्रकार से आते हैं। एक तो कहा जाता है कि अशोक साम्राज्यवादी था, महत्वाकांक्षी था, इसलिए युद्ध करता है। दूसरा कारण ये बताते हैं कि वह उड़ीसा में हाथी पाए जाते हैं और युद्ध में हाथियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इस कारण से हाथी प्राप्त करने के लिए वह कलिंग पर आक्रमण करता है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न यहाँ से बनेगा कि कलिंग का युद्ध राज्यारोहण के कितने वर्ष बाद हुआ, तारीख तो यही पूछ रहा है। तो राज्यारोहण के तो यहाँ से घटाना है और राज्याभिषेक पूछे तो यहाँ से घटाना है। तो राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में हुआ, राज्यारोहण के 12 वर्ष बाद 13वें वर्ष में हुआ। इस प्रकार से ध्यान रखना आपको, तारीख यही पूछेगा कलिंग का युद्ध कब हुआ या राज्याभिषेक कब हुआ, लेकिन वो 8वें वर्ष 10वें वर्ष इस प्रकार। जब हम इसके शिलालेख पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे प्रश्न आएंगे, जब स्तंभ लेख पढ़ेंगे तभी उसमें भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो आजकल या जो क्रेज है प्रश्न पूछने का एग्जाम में, इसी प्रकार से आ रहे हैं प्रश्न कि कितने वर्ष बाद में हुआ राज्याभिषेक के या राज्यारोहण के। और दूसरी खास बात ये है अशोक के बारे में कि 251 ईसा पूर्व में, कहीं 249 ईसा पूर्व भी आता है, कि उसके राज्यारोहण के 13 वर्ष बाद में, ऐसा उल्लेख मिलता है राज्यारोहण के 13 वर्ष बाद में। तो क्या हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया किसने? सम्राट अशोक ने। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर है पाटलिपुत्र? बिहार में। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए ये भी ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र।
अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और शासक कौन थे? सम्राट अशोक। कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में। इससे पहले सम्राट अशोक शैव धर्मावलंबी था। किसको मानता था? यानी शिव का पुजारी था, धर्मावलंबी, शिव को मानने वाला था। इसके बाद में एक इसका भतीजा था निग्रोध, यह स्वयं शांत रहता था, निग्रोध। तो ऐसे में सम्राट अशोक ने निग्रोध से शांत रहने का कारण पूछा, तो वह उसे लेकर कहाँ गया? उपगुप्त के पास गया। उपगुप्त ने इसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, किसे? अशोक को। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? अशोक को, उपगुप्त ने। इस बात का ध्यान रखना। निग्रोध की सहायता से उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी सम्राट अशोक। इसके बाद में यह क्या बन गया? बौद्ध धर्मावलंबी बन गया। तो ये तो कुछ इसके राजनीतिक घटनाक्रम था सम्राट अशोक का। राजनीतिक गतिविधियां थी कि राज्यारोहण कब हुआ, राज्याभिषेक कब हुआ, और कलिंग का युद्ध कब हुआ, बौद्ध संगीति कब बुलाई गई। तो अब इसके कुछ प्रशासनिक विवरण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा वीडियो छोटा कर लेते हैं, बड़े वीडियो देखने में समस्या भी होती है कि चलता फिरता वीडियो देख लें, छोटा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम चर्चा इसके शिलालेखों की, स्तंभलेखों की और कुछ इसके गुहालेखों की। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।